श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपयो पान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहूं दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मनुचीता। और जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुंवरों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, और पलकनि हूँ परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, सरद ससिह जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मगरा मही उरानी, दीने पलक कपाट शयानी। और जब सिय सकिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगे। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुगो बिमल विधु, जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए। दोनों मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा सीव सुभग दो वीरा, नील पीत जलजाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख शोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रुकुट कच घुंघर, बिकट भ्रुकुट कच घूंघर वारे। नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है। टेढ़ी भौएं और घुघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिमुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनुमोला। मुख छवि कहे न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं, और हंसी की शोभा मानो मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझ से कहीं ही नहीं जा सकती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर मणिमाल कंबु कलगीवा, और काम कलभ कर भुजबल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना।
वक्षस्थल मणियों की माला है, शंख के हृदय सुंदर गला है, कामदेव की हाथों की कामदेव के हाथों के बच्चे की सूंड की कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटि पट पीत धर सुषमा शील निधान, देखि भानुकुल भूषण है बिसरा सखिन अपान। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरजु काली सयानी, सीता सन बोली गहि पानी। गौरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सब कुछ इसी तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देख राम कै शोभा, सुमिर पिता पनु मनुमति शोभा। तब सीता जी ने सुकचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, और भयऊ गहरू सब कहीं सभीता। और पुनि आउ बेरिया काली, अस कई मन बेहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनिसिय सकुचानी, भयो विलंब मात भयमानी। गूढ़ गिरा सुनिसिय सकुचानी, भयो विलंब मातु भयमानी। धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिर अपन पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिथि मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखे निरखे रघुवीर छबे, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जानी कठिन शिव चाप विसूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, और सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर विसूरती मन में विलाप करती हैं। उन्हें हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली, अर्थात शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण कर आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये राजकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेम में मृदु मसिकीनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी। कई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी।
तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। भित्ति अर्थात दीवाल पर। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पार्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विष्णु विमोहनी सुबस बिहारिणी। आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुति यमहु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कहि, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। चारों फल अर्थात काम क्रोध नहीं, चारों फल। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर्पुर सबही के, कीन्हु प्रकट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वैदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर सिय भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, जो बरु मिले जाहे मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रमाद दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचो, मिली सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानु सिर स्नेह जानत रावरो। ए भांति गौरी असीस सुनिसिय, सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवलावर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान अर्थात सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई।
तुलसीदास जी कहते हैं भगवान भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न हुई, प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानि गौरी अनुकूल सिय हर सुन जाई कहे, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लुनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाहे, और सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, पुनि अशीष दू भाई न दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि श्री विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राचीन दिशि शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुर विचारु कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री राम जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जलमु सिंधु पुनि बंधु विधु, दीन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमि, चंदुबा पुरो रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, और ग्रसई राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है, विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवी के वियोग का शोक देने वाला यह कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीन है, होई दोष बड़ा अनुचित कीन है। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पहि चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन सलागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोकलोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी
दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।